ये बोटी दिखा दी, ये देखिए, ये माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए जी, ये देखिए जी, ग्रेवी और तरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई ज़ायका बना और इतना लाजवाब और टेस्टी माशाल्लाह इसका ज़ायका बना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अब्दुर्रहमान फूड बुक और आज हम बना रहे हैं पाए। ये पाए जो हैं ये बड़े पाए हैं, मतलब ये गाय भैंस कट्टा जो भी होते हैं पाए बड़े वाले वो हैं ये। और ये इंशाल्लाह कमर्शियल रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी लेकिन आप सोचते होंगे यार हमारा बाज़ार जैसा टेस्ट नहीं बनता, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि बाज़ार जैसा टेस्ट कैसे बनता है। तो ये हमारे पाए हैं, 2 पाए हैं ये, ठीक है, बड़े वाले। और उसके अंदर जो हमने मोटा गरम मसाला डालना है साबुत खरा, वो आपके सामने है कि 2-3 टुकड़े दालचीनी के हैं, 10-12 दाने काली मिर्च के हैं और हल्दी है, ठीक है। इसको हमने पतीले में डाल लेना है और वीडियो को आपने एंड तक देखना है। और इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद आप कभी भी किसी और की पाई की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। और पानी जो है वो तकरीबन 2 से 3 लीटर में इसके अंदर डाल में टाइम लेता है। और अगर आप सच में बाज़ार वाली कमर्शियल रेसिपी बनाना चाहते हैं तो फिर ये पाए जो है ये अच्छा खासा टाइम लेते हैं। मतलब आपने इनको रात के टाइम अच्छी तरह धोकर, जिस तरह मैं पानी के अंदर डालकर, और आपने इसको चूल्हे पर रख देना है, मीडियम फ्लेम पे रखना है, मतलब लो मीडियम फ्लेम पे रखना है आपने, और पतीला फुल कर देना है। और उसमें ये मसाला डाल के पूरी रात जो है ये पकेगा, तकरीबन कम से कम भी 6-7 घंटे ये लो मीडियम फ्लेम पर पकेगा। इसकी यखनी निकालनी है, ठीक है। तो मैं जो है इसके अंदर 1 चम्मच नमक भी शामिल कर दूंगा और बाकी का जो नमक है हम बाद में चेक करके शामिल करेंगे। अच्छा जी, ये देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये पूरी रात जो है वो गलता रहा है गोश्त। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए अब इसकी क्या लुक आई है, सुभान अल्लाह। अब ये एग्जैक्टली वैसा बन गया जो आप दुकान से खाते हैं। और ये आप जो उसका रोगन देख रहे हैं, ये पाए के अंदर से ही रोगन निकला है। और ये मैंने इसमें आपके सामने कोई तेल वगैरह नहीं डाला था। तो ये प्रॉपरली अब गल चुके हैं। अब पकाने की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक खूबसूरत सी कढ़ाई लेंगे हम और उसमें हम डालेंगे 3 चम्मच ऑयल। 3 चम्मच आप डालें क्योंकि हम जो है वो ज़रा तरी ज़्यादा खाते हैं, तो तरी वैसे भी पाए में ज़रा अच्छी लगती है क्योंकि हम पंजाबी हैं ना ज़रा, तो आप समझ सकते हैं कि पंजाबी लोग ज़रा कैसे खाते हैं। अच्छा, 10 अदद ये प्याज हैं। अगर वेट के हिसाब से देखा जाए तो तकरीबन 1 किलो प्याज है ये, ठीक है। क्योंकि ग्रेवी बनेगी और सालन इसका जो शोरबा होता है वो ज़्यादा बनेगा, इस वजह से 1 किलो प्याज है उसको हमने सोते कर लिया। अब हमने 1 गट्ठी लहसुन की, बड़े वाली गट्ठी, अगर आपके पास छोटी गट्ठी तो आप 2 गट्ठियाँ लेंगे। अच्छा, इसको हमने फ्राई कर लेना है, ठीक है। इसको फ्राई करने साथ होते ये मैं आपको ओरिजिनल टेक्निक बता रहा हूँ क्योंकि हमारा एक टाइम पर होटल था तो हम इसी तरह ही बनाते थे, आपको ये टेक्निक कोई भी नहीं बताएगा। अच्छा, इस कंडीशन पर आके आपने ये सारा मसाला जो है किसी की हेल्प लेकर या फिर खुद ही किसी छन्नी में निकाल लेना है, ठीक है। बहुत एहतियात से निकालना है। अब इस तरह मेरे एक हाथ में जो है वो चमची है और दूसरा हाथ मैंने कपड़े से पकड़ा हुआ था कि ये जो पतीली है वो गिर ना जाए, ठीक है। अब वो मसाला जो था वो मैंने सारा ग्राइंडर के अंदर डाल दिया। और ये जो 4 टमाटर, मतलब 4 पीसीस किए इसके मैंने, 2 टमाटर के, ये आपने 4 टमाटर जो मतलब 2 टमाटर हैं उसके 4 पीसेस करके आपने इनको भी 2 से 3 मिनट तकरीबन आपने फ्राई करना, ज़्यादा फ्राई नहीं। इसके ऊपर ऑयल डालते रहें, ये बहुत अच्छा जो है ना मतलब सोते हो जाएगा, ठीक है। इसको भी फिर आपने क्या करना है, इसको भी आपने निकाल लेना है। ये सारे टमाटर निकाल कर आपने उसी ग्राइंडर में डाल देना है जिसमें आपने प्याज और लहसुन वो डाला था, उसी ग्राइंडर में ये भी डाल देना है और इनका पेस्ट बना लेना है, ठीक है। तो ये काम ज़रा एहतियात से आपने करना है ताकि खुदा ना खास्ता हाथ वगैरह ना आपका जल जाए, तो इसीलिए किसी की हेल्प चाहिए तो वो भी लेना। अब जो तेल हमारे पास बचा है उसमें दोबारा फ्लेम ऑन किया, 1 चम्मच में डालूंगा इसमें लाल मिर्च पाउडर का, ये बड़ा वाला चम्मच है, ठीक है। और 1.5 चम्मच तकरीबन मैं डालूंगा धनिया पाउडर का। ये धनिया जो है मैंने खुद से दुरदुरा कूट लिया है। और 1 चम्मच हम डालेंगे हल्दी का और उसके साथ ही हम डालेंगे आधा चम्मच गरम मसाला। गरम मसाला जो होता है उसका बहुत ज़्यादा इसमें अरोमा भी आता है और टेस्ट भी आता है। अब हम थोड़ा सा और इसमें नमक शामिल करेंगे क्योंकि पहले जो यखनी में मैंने डाला हुआ था वो ज़रा कम था, तो इस वजह से अब मैंने मसाले में भी डाला था कि गोश्त के अंदर भी जायका चला जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाला हमारा जल ना जाए। मसाले को अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर डाल देंगे तकरीबन 1 बड़ा चम्मच ज़ीरा। ये साबुत ज़ीरा मैंने डाला, कुटा हुआ नहीं डाला, ठीक है। इसको फिर से मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। अब हमने जो पेस्ट बनाया था टमाटर वगैरह वाला, वो जो प्याज वाला, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। अब हमने इसको भूनना है। अब इसको हमने इतना अच्छी तरह से भूनना है कि ये जो मसाला और ऑयल है ये यकजान हो जाए, मसाला नीचे बैठ जाएगा और ऑयल ऊपर आ जाएगा, मतलब आपका मसाला जो प्रॉपर तरीके से पक चुका है। इसमें आधा चम्मच मैंने काली मिर्च का डाल दिया कुटी हुई, ठीक है। ये भी मैंने खुद दरदरी कर ली है, बिल्कुल ही पाउडर नहीं बनाया, थोड़ी दरदरी की है। और अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से और हम इसको पका लेंगे। तकरीबन 10 मिनट के बाद
माशाल्लाह सुभान अल्लाह ये लुक आ गई है, ठीक है। और इसी यही टाइम है कि भाई आपने जो है वो अब इसमें गोश्त शामिल करना है। देखिए माशाल्लाह तरी जो है उसकी आ गई है ऊपर, बिल्कुल इस जगह पर जो है, इस पोजीशन में जो है आपको पता चल जाएगा कि आपका जो मसाला है वो प्रॉपर तैयार हो चुका है। आप इसमें गोश्त फेंक सकते हैं, मतलब डाल सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक वीडियो को ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, अब जो पाए हमने गलाए थे वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे, बिल्कुल आराम से और एहतियात से। अच्छा, आप लोगों को एक और मैसेज देना है कि ये जो पाए हैं ये मैं अपने अम्मी अब्बू के लिए बना रहा हूँ, और आप भी जो है अच्छी औलाद बने। सब अल्लाह का शुक्र है, हम सब अच्छी औलाद ही होंगे। अच्छी से मुराद ये है कि अपने माँ बाप की कदर करें, उनसे प्यार करें, उनके गुस्से को जो है वो बुरा ना माने, और उनकी कदर किया करें, उनको मज़े मज़े के खाने बना के खिलाया करें। जिस तरह हम छोटे थे तो हमें वो मज़े मज़े के खाने बना कर खिलाया करते थे। अच्छा, ये देखें माशाल्लाह तेल जो है वो मैंने गोश्त को भी तकरीबन 10 मिनट भूना है, और साइडों से तेल इसका जो है वो बाहर आ गया, मतलब तरी बाहर आ गई, मतलब ये रेडी हो गया। अब आपने बड़े एहतियात से जो मसाला भुना है, ये सारा उस यखनी वाले जो पतीला है जिसमें से हमने पाए निकाल के डाला था इसमें भूनने के लिए, उसी में सारा आपने शामिल कर देना है। बिल्कुल एहतियात और ध्यान से आपने करना है, ठीक है। किसी की मदद ले सकते हैं, जैसे मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है तो मेरी बेबे जान जो है वो डाल रही है अंदर। अब ये सारी चीज़ें हमने शामिल करके इसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, और उसको फुल फ्लेम पर, मतलब हाई मीडियम फ्लेम पर जो है वो हमने इसको पकाना है, और उसके ऊपर दे देंगे हम ढक्कन, तकरीबन आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए आप दे दें मीडियम करके, ठीक है, जितना आपको शोरबा चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी माशाल्लाह तकरीबन 25 मिनट हो चुके हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से मुझे खुशबू आ रही है तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि माशाल्लाह हमारे जो पाए हैं वो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। और अब मैं आपको दिखाता भी हूँ पाए, माशाल्लाह ये देखें, सुभान अल्लाह, मेरे तो अभी से मुंह में पानी आने लग गया है। और ये मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ कि बिल्कुल बाज़ार वाले होंगे, और बिल्कुल भी आपको लगेगा कि आपने बाज़ार से मंगवा कर खाए हैं। इंशाल्लाह आपको इतने पसंद आएंगे। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप सही तरह से समझें कि ये पाए कैसे बनते हैं, और इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएंगे। तो माशाल्लाह देखें जी लुक कैसी आई है। तो अब हम बेबे को खिला के चेक कराते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, हमारे पाए जो हैं वो माशाल्लाह रेडी हो गए हैं, और अब बेबी जी हमें खा के बताएंगे ये कैसे बने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे। आज मेरे बेटे ने बनाए हैं मेरी फरमाइश पे पाए। तो सर्दियों का मौसम चल रहा है माशाल्लाह, और ये खाने का भी मज़ा आता है सर्दियों में। तो माशाल्लाह देखने में तो बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं। चलो मैं आपको खा के दिखाती हूँ। चल बेटा गरम मसाला तो लेके आना, पाए हो तो गरम मसाला ना हो, ये कैसे हो सकता है? फिर पाओ में गरम मसाले के तो ज़ायद। ये ले जी, ये ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम थोड़ा सा डालेंगे। होए होए होए, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या इज्जत है, ये क्या लुक है। चले जी माशाल्लाह, ये देखें नान भी आ गए हमारे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए ये नान लेते हैं और आपको खा के दिखाते हैं कि कैसे बने हैं। माशाल्लाह ज़बरदस्त, देखने में तो माशाल्लाह बहुत माशाल्लाह खूबसूरत है। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा। पहले जी चेक करते हैं, बोटी आपको दिखाते हैं। ये देखिए, चलिए मैं आपको पहले बोटी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए जी, ये देखिए जी माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त गल चुकी है। चलिए मैं आपको खा के भी दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी वो माशाल्लाह खूबसूरत सी हमारी ग्रेवी और तरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई ज़ायका बना और इतना लाजवाब और टेस्टी माशाल्लाह इसका ज़ायका बना है। पूरी रात हमने चढ़ा के रखे थे, और अब देखिए जी माशाल्लाह मसाला बना के बेटे ने तैयार कर दिए। अब हम सब फैमिली वाले मिल के खाएँगे, और बहुत ही लजीज बहुत टेस्टी बने। मेरी बेटी की रेसिपी को पूरा देखा करें नाज़रीन, मेरे बेटे को सब्सक्राइब करें और उसको सपोर्ट करें। कोई पैसे नहीं आपके लगते, मेरे बेटे के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और आपकी मोहब्बत और प्यार की ज़रूरत होती है। मेरे बेटे की हौसला अफजाई होगी और आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपियाँ लेके आएगा। और अल्लाह करे आपकी औलाद भी इसी तरह नेक, अल्लाह पाक आपकी औलाद को नेक करे, इंशाल्लाह नेक ही होगी। और जिनकी नहीं है मेरी बेटी को अल्लाह को नेक साले औलाद अता फरमाए, आपको आखिर और दुनिया की खुशियाँ नसीब अता फरमाए, और आप हम सब को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। और मेरे बेटे के इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आपके पैसे नहीं लगते, और मेरे बेटे को सपोर्ट करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।